प्रिय भक्तों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं भक्त सूरदास और उनकी पत्नी की प्रेरणादायक कथा। भक्ति मार्ग में अनेक संतों ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सच्ची श्रद्धा मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। ऐसे ही महान संत थे सूरदास। उनका जीवन केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि त्याग, वैराग और ईश्वर प्रेम की अद्भुत मिसाल था। उनकी पत्नी से जुड़ी एक कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो हमें सिखाती है कि संसार का मोह कैसे मनुष्य को बांधता है और भगवान का प्रेम कैसे मुक्त करता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भक्त सूरदास का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे। आंखों से अंधे होने के बावजूद उनके हृदय की आंखें अत्यंत जागृत थीं। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं, बल्कि भगवान के नाम स्मरणों में लगता था। कहते हैं कि वे बचपन से ही मधुर स्वर में भजन गाया करते थे। उनके आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाता था। आगे चलकर वे श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि संसार की हर वस्तु उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगी। विवाह और गृहस्थाश्रम। समाज की परंपरा के अनुसार उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी रूपवती और गुणवान थी, परंतु उन्हें सूरदास की भक्ति समझ में नहीं आती थी। वे चाहती थी कि सूरदास घर गृहस्थी पर ध्यान दें, धन कमाएं और परिवार का पालन पोषण करें। एक दिन उनकी पत्नी ने ताना देते हुए कहा, आप दिन रात भगवान भगवान करते रहते हैं, कभी घर की चिंता भी कीजिए। ये वचन सूरदास के हृदय में तीर की तरह लगा। उन्होंने सोचा, संसार का मोह कितना गहरा है। जो भगवान का नाम लेता है उसे भी संसार बांध लेता है। परिवर्तन की घड़ी। एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने बंध गए कि वे रात के अंधेरे में वर्षा और आंधी के बीच केवल उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मृत शरीर की लकड़ी समझकर पकड़ लिया और एक सांप को रस्सी समझकर पार किया। जब वे भीगे हुए घर पहुंचे तो पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आप इस भयंकर रात में कैसे आए? सूरदास ने सारी घटना बताई। ये सुनकर उनकी पत्नी की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, यदि इतना प्रेम भगवान से होता तो आपका उद्धार हो जाता। पत्नी के ये शब्द उनके जीवन को टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित होगा। वैराग और भक्ति। उस दिन के बाद सूरदास के गृहस्थ जीवन त्याग दिया और पूरी तरह भक्ति मार्ग पर चल पड़े। वे वृंदावन चले गए और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन करने लगे। उनकी रचनाएं इतनी मधुर और भावपूर्ण थीं कि आज भी लोग उन्हें गाते हैं। उनके पदों में वात्सल्य रस का अद्भुत झलक मिलती है। उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया कि मानो सब आंखों के सामने घटित हो रहा हो। पत्नी की भूमिका। इस कथा में सूरदास की पत्नी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि वह ये कठोर वचन न कहती तो शायद सूरदास संसार में ही उलझे रह जाते। कभी कभी जीवन में कठोर शब्द भी जागृत का कारण बन जाते हैं। उनकी पत्नी ने अतः समझ लिया कि सूरदास का जीवन भगवान के लिए ही बना है। उन्होंने भी मन ही मन उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। शिक्षा।
ये कथा हमें गहरी शिक्षाएं देती हैं। संसार का मोह मनुष्य को बांधता है। सच्चा प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए। कभी कभी कठोर वचन भी जीवन का मार्ग बदल देते हैं। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। भक्त सूरदास का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान स्वयं मार्ग में प्रयास कर देते हैं। निष्कर्ष, सूरदास ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अधत्व का बाधा नहीं है। सच्चा अधत्व तो तब है जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है। उनकी पत्नी एक वाक्य ने उन्हें संसार से उठाकर संतों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि आज भी सूरदास का नाम भक्ति आंदोलन के महान कवियों में लिया जाता है। जब जब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है, तब तक सूरदास की वाणी अमृत बनकर बरसती है। तो भक्तों, ये थी सूरदास की कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय सूरदास, जय श्री कृष्ण।